लोगों को रोजगार देने के लिए सरकारी नौकर बना दिया जाए तो आखिर उनका तनख्वाह कहाँ से आएगा, उन पर जो खर्च होंगे वो खर्च कहाँ से आएगा। और जो खर्च उन पर होंगे अगर अनावश्यक खर्च होंगे, मतलब उनकी आवश्यकता नहीं है इसके बावजूद उनको नौकर रख दिया जाए अगर, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो बाकी विकास के लिए जो धनराशि होती वो जाया हो जाएगी। इसीलिए विकास अगर आपके जहन में हो, अगर समझते हो कि रोजगार सृजन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मुझे नहीं पता कि उन्हें पता है, हो सकता है उन्हें पता ना हो, ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं रोजगार की। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जन विश्वास यात्रा पर जो है बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वह एनडीए पर खूब तंज कसते भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि एनडीए के लोग जो हैं बेरोजगार लोगों को हाथों में तलवार देते हैं और हम लोगों को कलम और रोजगार दे रहे हैं, और यही कारण है कि जो आगे आने वाले समय में जो चुनाव होना है विधानमंडल का, उसमें जनता हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निर्वहन करूंगा। हालांकि ये तो समय के गर्भ में है कि क्या परिणाम आएंगे चुनाव में, लेकिन कई मुद्दे और हैं। उन विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय। तेजस्वी यादव इन दिनों जनविश्वास यात्रा पर हैं, उस यात्रा को आप किस रूप में देख रहे हैं? दूसरी तरफ लगातार वो रोजगार की बात कर रहे हैं। लग रहा है आपको कि सचमुच में तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है जो विज्ञापनों के जरिए? देखिए, बिहार की जो मूल समस्या है वो बेरोजगारी और पलायन ही है। अच्छा लग रहा है कि आज तेजस्वी यादव जैसे लोग भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव जैसे लोग भी क्योंकि वो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है। उनके पिताजी ने अपना स्थान बनाया था राजनीति में और उसी की विरासत के रूप में उनको राजनीति मिली है, और इसलिए ऐसे लोग साधारणतया जो है वो जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गद्दी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन तेजस्वी जी दो बार जब डसे गए भाजपा के सह पर नीतीश जी द्वारा, तो उनको समझ में आ गई है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है ये बात बन सकती है। और यही कारण है कि आजकल रोजगार की बात करना शुरू की है। अगर सिर्फ रोजगार की बात करें तो मैं कहूँगा कि थोड़ी समझ हो गई है, लेकिन अगर वो नौकरी की बात करेंगे तो कहेंगे अभी भी ना समझ है, क्योंकि नौकरी और रोजगार दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकारी नौकरी उतनी ही देनी चाहिए जितने की आवश्यकता है। लोगों को रोजगार देने के लिए सरकारी नौकर बना दिया जाए तो आखिर उनका तनख्वाह कहाँ से आएगा, उन पर जो खर्च होंगे वो खर्च कहाँ से आएगा। और जो खर्च उन पर होंगे अगर अनावश्यक खर्च होंगे, मतलब उनकी आवश्यकता नहीं है इसके बावजूद उनको नौकर रख दिया जाए अगर, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो बाकी विकास के लिए जो धनराशि होती वो जाया हो जाएगी। इसीलिए विकास अगर आपके जहन में हो, अगर समझते हो कि रोजगार सृजन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मुझे नहीं पता कि उन्हें पता है, हो सकता है उन्हें पता ना हो, ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं रोजगार की। ये बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, कर्णप्रिय लग रहा है। लेकिन साथ में अगर ये भी बताते चले कि रोजगार सृजन करेंगे कैसे। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देंगे और जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें 10 लाख नौकरी पर साइन कर देंगे, तो समझ में नहीं था तो बिना समझ के बोल गए थे। बाद में महसूस किए कि वो संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब अगर रोजगार की बात करते हैं तो मैं जरूर जानना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि आखिर वो रोजगार देंगे तो कैसे देंगे, उसके लिए उनका सब ब्लूप्रिंट क्या है, क्या योजना है। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि जनता ने उनको चुन लिया, मान लीजिए काल्पनिक प्रश्न है कि मान लिए कि जनता ने चुन लिया और वो बिहार के राजा बन गए, रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, क्या है उनके दिमाग में, वो बात जरा जनता के बीच में रखें। रोजगार दूंगा, रोजगार दिया मत कीजिए। आप लोगों को रोजगार कुछ नहीं दिया है। जो 2 लाख नौकरियों की बात आप करते हैं सरकारी विद्यालयों में, वो केवल जो है सो नए बोतल में पुरानी शराब का ही मामला रहा है। वो कैसे कि अगर बात 2 लाख में बात की है तो आधे तो उसमें नियोजित शिक्षक हैं जो परीक्षा देकर नियमित हो गए, तो कोई नया रोजगार तो हुआ नहीं, तो नौकरी का नाम बदल गया। और जो आधे बच गए उसमें से आधे करीब निजी विद्यालयों के जो शिक्षक थे वो सरकारी विद्यालयों में चले गए, तो भी नया रोजगार का सृजन नहीं हुआ, वो भी स्थानांतरण ही हुआ एक तरह से।
और बाकी जो 1/4 जो बच गया उसमें से आधे दूसरे राज्यों से आ गए। तो हिसाब किताब करके करिएगा तो मेरे हिसाब से तो 20-25 हज़ार जो है नए नौकरियां नए युवाओं को मिली है। और ये तरीका नहीं हुआ रोजगार देने का। ठीक है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षक आने चाहिए, जहाँ से आए वो योग्य शिक्षक आए, सक्षम शिक्षक आए, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करें। तो वो देखिए रोजगार सृजन नहीं है, उसको रोजगार सृजन नहीं कह सकते। शिक्षक की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, लोगों को रोजगार देने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। अगर ये सोच है तो मेरी समझ से इस सोच में बहुत ज़्यादा त्रुटि है, दोष है, समझ का अभाव है। इन दिनों सदन की जो कार्रवाई चल रही है, विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन जो दोनों सदनों में तूतू में जो देखा जा रहा है उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि जनहित के मुद्दे कम उठाए जा रहे हैं और नेता ही आपस में नोक झोंक कर रहे हैं। सवाल यह है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जिस मुद्दे को अब उठा रहे हैं उन्हें इस मुद्दे को पहले उठाना चाहिए था। और जो एक वीडियो वो दिखा रहे हैं जिसमें के पाठक का कुछ उसमें वीडियो है, वो क्या सदन में दिखाना और उस पर बहस करना और लगातार 2 दिनों तक चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग इसमें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्या यह उचित है? और भी मुद्दे हैं, क्योंकि सिर्फ एक के पाठक के मुद्दे। देखिए ऐसा है ना कि मैं नहीं मानता कि इस बार उतना तूतू में हुआ है। बिहार विधानमंडल ने बहुत ज़्यादा तूतू में देखा हुआ है, उसकी तुलना में इस बार तो बहुत कम हो रहा है। और जहाँ तक आप जो पूर्व शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, तो उस आदमी को कुछ आता भी है, हमको डाउट है। प्रोफेसर लिखते हैं, जो विषय उनको बात करना चाहिए उस पर तो बात कभी करते नहीं, और जो विषय की जिस विषय की उनको समझ नहीं है उस पर ज्ञानी बन के बात करते हैं और पुस्तक लेके घूमते हैं। आपने देखा शिक्षा मंत्री रहते हुए किस तरह से रामचरितमानस पर भद्र टिप्पणियाँ उन्होंने की, और जब बच्चों की बात करनी चाहिए थी, शिक्षा की बात करनी चाहिए, शिक्षकों के अधिकार के और उनके किस तरह से उनका जीवन ठीक किया जाए उसकी बात करनी चाहिए थी, तब वो रामचरितमानस को भगवान राम को गाली देने में लगे हुए थे, तुलसीदास को गाली देने में लगे हुए थे। तो वो सदन में क्या दिखा रहे हैं, कोई बहुत गंभीरता से लेने वाला बात